किसी ने क्या खूब कहा है, कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त सभी का आता है, बस मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सतारकर। आज एक गरीब लड़के की कहानी को हम सब यहां पर श्रवण करेंगे। एक गरीब लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उस लड़के को अभ्यास करने का, पढ़ने का बहुत शौक था। कोई छोटा सा सामान लेता है और गांव गांव में जाकर, गलियों गलियों में जाकर उस सामान को बेचता है, और उस बेचे हुए सामान से जब कुछ पैसे जुट जाते हैं तो स्कूल में जाकर अपनी फीस भरता है। एक दिन गर्मी के समय में सामान बेचते बेचते उस लड़के को इतनी भूख लगी कि मन में विचार करता है कि किसी घर में जाकर सामान देकर अब सामान के बदले पैसे ना मांगकर रोटी मांग लेता हूं। एक घर में गया तो वहां पर सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, तो घर में जैसे ही गया सामने से एक लड़की आ जाती है और वो लड़की कहती है कि भैया क्या चाहिए। तो हड़बड़ाहट के कारण खाना मांगने की बजाय उसने कहा कि बहन एक गिलास पानी दे दो। वो लड़की घर में गई और उस लड़की के मन के अंदर विचार आया कि गर्मी बहुत है, लड़का थका हुआ लग रहा है, भूख भी इसको लग रही है। तो वो लड़की क्या करती है, एक गिलास दूध लेकर आ जाती है। वो दूध उस लड़की ने लड़के को दिया और लड़के ने दूध पिया, और दूध पीने के बाद जो एक गिलास था, वापस खाली हुआ गिलास था, उस लड़की को वापस करते हुए वो लड़का कहता है कि आपको इस दूध के बदले में कितने पैसे अदा करूं। तो वो लड़की बहुत ही सुंदर शब्दों में उस लड़के को उत्तर देते हुए क्या कहती है कि माफ कीजिए, मेरी माता जी ने मुझे ये सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम करो, उसके बदले में पैसे नहीं लेने चाहिए। तो इसीलिए इस एक गिलास दूध के बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लड़के ने उस लड़की का धन्यवाद किया, मन में अच्छे विचार लेकर वो लड़का वहां से चला जाता है। लड़का जैसे जैसे अपने घर की तरफ जा रहा था, मन में अच्छे विचार उसके मन में आ रहे थे कि भगवान की इस सृष्टि में आज भी अच्छे लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। ऐसे सद्विचार लेकर वो लड़का अपने घर गया। समय बीता। समय बीतने के बाद वो लड़का धीरे धीरे करते करते पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और पढ़ते पढ़ते एक दिन वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद शहर में गया, शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। बहुत बड़ा उस लड़के का हॉस्पिटल था। उस डॉक्टर का नाम था हार्वर्ड गैली। अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, एक केस आया, उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, नीचे गांव का नाम लिखा हुआ था। तो हार्वर्ड गैली देखते हैं कि ये तो मेरे ही गांव की लड़की है, और शायद कुछ पहचान भी गए कि शायद ये वही लड़की है जिस लड़की ने मुझे भूख के समय में एक गिलास दूध दिया था। तो हार्वर्ड गैली ने उस लड़की के विषय में जाना कि वो लड़की कहां से है, कैसे है। तो वो लड़की वही निकलती है जो वो अपने मन के अंदर सोचकर बैठे हुए थे। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, बड़े से बड़े डॉक्टर की टीम बुलाई और उस लड़की का इलाज करने के लिए उन सभी डॉक्टरों को कहा। और जब पता चला कि वो लड़की जो है, उसका घर परिवार बहुत गरीब हो चुका हुआ है, कुछ दिक्कत आने के कारण वो लड़की अभी अकेली रहती है, किंतु उसी उपकार को याद करते हुए डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से बड़े डॉक्टर को बुलाकर बहुत अच्छी तरह से उस लड़की का इलाज करवाया। समय बीता, वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बिल भरने की जब बारी आई तो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल वालों ने बिल तैयार करके डॉक्टर के टेबल पर रखा। तो डॉक्टर ने जब बिल देखा, बिल तो बहुत बन चुका हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या किया, उस बिल के ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी लगाई और उसके ऊपर लिखा, अपने मनोभाव लिख दिए।
वो मनोभाव लिखकर वो लिफाफा पैक हुआ, वो लिफाफा उस लड़की के पास गया। तो लड़की जब सचेत हो जाती है, ठीक हो जाती है, अब हाथ घबरा रही है कि मैं इतना पैसा कैसे भरूंगी। घबराते घबराते उस लिफाफे को खोलती है जिसके अंदर उसकी बहुत सारी मेडिकल चेकअप की रिपोर्टें थी और बहुत सारा बिल लिखा हुआ था जो तकरीबन लाखों के अंदर हो सकता है। लेकिन ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी लगी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि घबराइए मत, आपका ये सारा का सारा बिल बरसों पहले एक गिलास दूध के निमित्त अदा हो चुका हुआ है, घबराइए मत। और जैसे ही वो लड़की इस चीज को पढ़ रही थी, उसी समय हार्वर्ड गैली जो डॉक्टर थे वहां पर पहुंच गए और जाकर कहते हैं कि मुझे आपने पहचाना। वो लड़की कहती मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो डॉक्टर कहते हैं मैं वही गरीब परिवार का एक लड़का जो आपके घर आया था, जिसे भूख लगी हुई थी और जिसकी भूख को शांत करने के लिए आपने एक गिलास दूध पिलाया था, मैं वही लड़का हूं। जब उस लड़की ने ये बात सुनी, सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं, भाव विह्वल हो जाती है कि क्या संसार में ऐसा भी संभव है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन यह कहानी हमें एक शिक्षा प्रदान करती है, जो शिक्षा प्रत्येक शास्त्र में दी गई है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हमें किस फल की आवश्यकता है? यदि अच्छा चाहते हैं तो अच्छा कीजिए, बुरा चाहते हैं तो बुरा कीजिए। ये सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार कर्म जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते ही होते हैं। तो क्यों ना हम सब अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल जो है वो हमारी प्रतीक्षा में रहेगा। तो इसी के साथ आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा जो लोग करना चाहें वैसा। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे संदेश जो हैं संसार में प्रसारित करते रहिए। अपने जीवन को भी उर्दू कीजिए और परिवार को भी उर्दू कीजिए और समाज को भी उर्दू कीजिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।